चलिए दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का ड्रीम जुडिशरी इंदौर में स्वागत है। तो हम आ चुके हैं जिस नंबर 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे, जिसपे अमरकंटक एक्सप्रेस आने वाली है। यहीं पे हमें कुछ मेरे फेवरेट विद्यार्थी मिले जिन्होंने छत्तीसगढ़ के एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन करी और लगभग 2024 से लेकर 2025 तक प्रिपरेशन करी। अब हम बात करेंगे कि अब जो घटनाएं हो रही हैं, कभी छत्तीसगढ़ पीएससी बोल देता है कि हम एनरोलमेंट वालों को नहीं लेंगे, कभी हाई कोर्ट ये बोल देता है कि आप लोग एग्जाम दे दीजिए, कभी हाई कोर्ट ये बोलता है कि वो तो सिर्फ नोटिफिकेशन था, सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दे दी लेकिन ऑर्डर अभी तक नहीं आया और ट्रेन के लिए अभी आधे घंटे बाकी हैं। तो बच्चा करे तो करे क्या। आइए हम इन सब एक्सपीरियंस और कुछ क्वेश्चन हम इनसे जानेंगे। तो ये हमारे स्टूडेंट हैं, ये आपको बताएंगे। नाम क्या है आपका? नितिन सर। नितिन, ये नितिन है। और लगभग आप जुडिशरी की तैयारी आप कब से कर रहे हैं? जी 2020 से जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं। तो आपका जो टारगेट है वो कौन कौन सी जुडिशरी को आप टारगेट लेके चल रहे हैं? जी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो क्या मैं जान सकता हूं कि आपकी छत्तीसगढ़ की प्रिपरेशन कैसी है? क्योंकि देखिए, ये तो एक अलग बात हो गई कि वो एग्जाम हो रहा है, नहीं हो रहा है, पोस्टपोन हो जाएगा, क्या पता, भगवान जाने क्या होगा। देखो, मैं भी आपके सामने ही खड़ा हुआ, तो आएगा वो साथ में रीड करेंगे। मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी तो सब बढ़िया चल रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, वो पेपर पर डिपेंड करता है। मतलब इनकी तैयारी ठीक है, मतलब है हमारे स्टूडेंट ऑनलाइन ठीक है। और ये स्टूडेंट है, इनका नाम, आपका नाम? राकेश कुशवाहा ग्वालियर से है। और ग्वालियर से क्या हुआ, वो भी आज देखते हैं क्या बैठ जाएंगे। देखिए, तो मैं लोगों को एक चीज बता रहा हूँ, यहाँ तो दुविधा ही अलग है, यहाँ पे टिकट ही कंफर्म नहीं है। तो चलो ठीक है, स्टूडेंट है, आप तो हमारी नेग्लिजेंस देखिए। हम ये सोच रहे थे कि टिकट मिलेगा, लेकिन बच्चों का इतना कंपटीशन है इन सब चीजों के होने के बावजूद भी। अगर सुप्रीम कोर्ट पोस्टपोन करता है ये देन अदर देन मैटर, लेकिन अगर 21 सितंबर को पेपर होता है तो ये मान के चलिएगा कि बच्चे कम नहीं है। एरोप्लेन भी अगर बुक करके आना पड़े ना, तो वो जिनकी ट्रेन रुक गई है या जो अभी तक बैठ नहीं पाए हैं ना, तो वो 100% आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये लास्ट चांस है, और नहीं तो फिर 3 साल का एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा। राइट? जी बिल्कुल, है ना। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको जज बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? एनरोलमेंट लेने के बाद, ठीक है, लेकिन जज बनने की प्रेरणा मिली कहाँ से आपको? जी फैमिली बैकग्राउंड भी था थोड़ा, तो फिर मैंने देखा है ना, और उससे मुझे थोड़ा प्रेरणा मिली कि आगे जुडिशरी फील्ड में जाना चाहिए। और लगातार मैं सर के साथ जुड़ा हुआ था यूट्यूब से, वहां से भी सर ने मुझे गाइड किया। अच्छा, आपको कहाँ से मिली है प्रेरणा? सर क्या, मैं जब मैंने 12th कंप्लीट की तो मेरे भैया के दोस्त भी हैं, तो वो लास्ट ईयर में थे और मैं 12th में था। तो उनका 2017-18 में सिलेक्शन हुए, बहुत अच्छे सिलेक्शन हुए। पेपर भी तब पहले अच्छे से कंडक्ट कराए जाते और सिलेबस भी टाइम टू टाइम, वैकेंसी भी टाइम टू टाइम आती थी, तो इस वजह से सिलेक्शन हुआ। तो और मेरा मन भी था स्टार्टिंग से कि मुझे लॉ करना चाहिए, और फैमिली बैकग्राउंड तो नहीं है लेकिन रिलेटिव में है लॉ फील्ड में, सो कहीं ना कहीं रिलेटिव से भी इंस्पायर हुए और लॉ फील्ड ज्वाइन किया। और फैमिली बैकग्राउंड में तो नहीं है जज, लेकिन रिलेटिव में है, बड़े बड़े जज भी हैं। मतलब कहना का मतलब ये है कि इन्होंने देखा कि जज की क्या पावर होती है, क्या वैल्यू होती है, और इनके बैकग्राउंड भी एडवोकेट जजेस से रहे हैं भरपूर, इसलिए इन्होंने जज की तैयारी करी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं पिछली बार शायद आया था, मतलब पिछली बार मैं जब स्टूडेंट था, तो मैं जब आया था तो हर बच्चे के यहाँ से लाइन से बैठे बच्चे दिख रहे थे, तो हर बच्चे के हाथ में किताब थी। राइट? तो उसको बोलते हैं ट्रेन की पढ़ाई, है ना। तो ट्रेन की पढ़ाई और घर की पढ़ाई में अब क्या डिफरेंस है? क्योंकि अब तो लोग 3 साल के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की अभी ऑर्डर रूलिंग के बाद ये सोच रहे हैं कि या पोस्टपोन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। शायद इसलिए तो नहीं आप लोग भटक रहे हो, या पढ़ाई इसलिए तो नहीं कर रहे हो कि ये सोच रहे हो आप लोग? नहीं सर, हम अपनी पूरी तैयारी के साथ हैं ऐसा। जी, अब जो भी रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वैसे आ चुका था, है ना, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहे हैं। नहीं, मेरा एक क्वेश्चन है, चलिए बाय डिफॉल्ट आप लोग भी सुन लीजिए।
मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर बाय चांस आपकी पूरी तैयारी है ना, पूरी तैयारी है अच्छे शानदार तरीके से, जहां तक आपका, क्योंकि अगर जनरल डिब्बे से भी जाने के लिए तैयार हो और साथ ही साथ हर चीज का स्ट्रगल झेलने के लिए भी तैयार हो, अगर आपकी तैयारी और कोई बोल दे एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है, फिर क्या करेंगे? मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर रूलिंग में आ गया, एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन क्या रहेगा इस चीज पे? निराशजनक रहेगा काफी, है ना। और फिर अब आगे देखेंगे जैसा भी होगा, है ना। और अगर कैंसिल तो खैर होगा नहीं, अगर होता है तो फिर हम तो अपनी पूरी तैयारी के साथ आए हैं, है ना, जो भी आगे रहेगा। बहुत ही शानदार। मतलब ये आप देख सकते हैं, इनकी थिंकिंग देखिए कि वर्तमान परिस्थिति में कैसा भी हो रहा है, हमें अपना फ्यूचर सिक्योर करके चलना है। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा आपका क्या विचार है इस चीज पे? सर मैं 2022 से सुनता आ रहा हूँ, लॉ फील्ड के जो लॉ विधि के विद्यार्थी हैं उनके साथ कुछ ना कुछ होता ही जा रहा है। तो पहले लॉ कम चेंज हुए, चलो कोई दिक्कत नहीं, फिर मध्य प्रदेश में 70% का इशू आया, चलो फिर कोई दिक्कत, फिर वो 70 है, फिर परसेंटेज का भी इशू आया, तो कहीं ना कहीं आते जा रही है समस्या। तो अब भी इस ऐसी प्रकार की समस्या अगर भविष्य में बहुत अच्छा लगा। तो